जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में एक शुक्राना सत्संग देना चाहती हूँ। और गुरु जी का शुक्राना देने से पहले गुरु जी का कोट-कोट अपनी आत्मा की गहराई से उनका धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने जो भी ब्लेसिंग्स और जितनी उन्होंने प्यार दिया, ब्लेसिंग्स दी, जितनी हर एक पल पे सुरक्षा की, ऐसे ही सिर्फ़ एक ईश्वर ही कर सकता है। एक एक पिता, एक सच्चा पिता, प्यार करने वाली माँ ही कर सकती है, जो वो दोनों बन के करते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, बहुत शुक्राना। संगत जी, आप सबका भी शुक्राना करती हूँ जो आप वक़्त निकाल के हमारे सत्संग सुनते हैं, और कोमल आंटी और उनके चैनल का भी शुक्राना करती हूँ, जो उन्होंने इतनी प्यारी सेवा ली है और बहुत प्यार से मन से सत्संग शेयर करते हैं सबके। शुक्राना आंटी जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग आज का है और एक सत्संग मेरा संडे का है। गुरुजी ने मेरी रुके हुए जो काम थे, वो धीरे-धीरे जो चीज़ नहीं हो रही थी, वो उन्होंने मेरे वो काम करवाए। एटलीस्ट उनमें धक्का लगाया, मैं ये कहूँगी कि गाड़ी तो आगे चलती ही है, पीछे अगर रुकी हुई है, धक्का लगाने के लिए कोई चाहिए होता है ना, तो गुरुजी वो धक्का लगाते हैं जब चीज़ें रुक जाती हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा वो काम करवाए, और एक एक उम्मीद जगती है हमारे दिल के अंदर कि हाँ, गुरुजी हैं तो कुछ नहीं रुक सकता, सब चीज़ें होएँगी अपने टाइम पे। बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग आज का है। मेरे बेटे का इलाज बहुत टाइम से रुका हुआ था। पता नहीं कितने अस्पताल और कितने दूर-दूर कितने डॉक्टर और कितनी चीज़ों का हम 4-4 5-5 घंटे धक्के खा के और अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो करके आए। लेकिन कहते हैं ना, सारा जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, तो बस गुरुजी की लीला गुरुजी जानते हैं, लेकिन गुरुजी जैसा कुछ भी नहीं है, गुरुजी जैसा और कोई नहीं है, गुरुजी ही हैं। गुरुजी सिर्फ़ एक ही हैं प्यारे हमारे गुरुजी, गुरुजी जैसा कोई नहीं, गुरुजी जैसा कोई नहीं। तो संगत जी, मैं इतने टाइम से बेटे के इलाज और उसके चीज़ों के लिए पता नहीं कहाँ-कहाँ, यहाँ से अपने घर से 30-30 किलोमीटर दूर तक जा के मैं उसके असेसमेंट्स करा रही थी, सब कुछ करा रही थी, लेकिन कहीं बात नहीं बन पा रही थी। हमें आने-जाने में ही इतना टाइम लग जाया करता था, लेकिन वहाँ भी मुझे गुरुजी की प्रेज़ेंस दिखती थी। गुरुजी कहते थे, "मैं यहाँ भी हाँ तेरे नाल, तू कर, हमने तो कर्म करने हैं संगत जी।" लेकिन वहाँ पे इतना टाइम लग जाता था, और लेकिन फिर वहाँ भी जाके गुरुजी की प्रेज़ेंस कैसे पता चली, जिससे बात होती थी, वो अपने आप में इतना सहयोग करने वाले लोग निकलते थे कि पता चल जाता था कि गुरुजी अपने संगत को इग्नोर नहीं होने देती। वहाँ एक टाइम पे कम से कम 3000 आदमी होता है, जहाँ हम जाते थे। लेकिन वहाँ पे भी ह लोगों का आपकी एक छोटी-सी गुज़ारिश पे आपका आगे से आके करना, टाइम ख़त्म हो गया, फिर भी कहीं न कहीं पेपर मूव करा देना, कुछ करना, ये गुरुजी नहीं है तो और क्या है? नहीं तो इतनी दुनिया पड़ी है, किसी को क्या पड़ी है हमारी? लेकिन हमारे काम अगर सरकते हैं तो गुरुजी ही करवाते हैं ना, आखिरी मोमेंट पे भी। लेकिन वहाँ ख़ैर गुरुजी की मर्ज़ी इसलिए नहीं थी कि गुरुजी जानते थे कि इंस्टीट्यूशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ इलाज कराने में मेरी संगत आते ही खुद कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ जाना-आना 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना, फिर वहाँ जाके भी टाइम लगता है और वो दोपहर के 1:30 बजे बंद हो जाता है। तो यहाँ सब कुछ कर आके अपनी तरफ से तो मैं कहती थी, मालिका मैं चलूँगी, दौड़ूँगी, जहाँ जो कराएगा करूँगी, बस तू मेरे साथ-साथ रह, मैं कर लूँगी। जो मुझे फ़र्ज़ पूरे करने हैं वो करने ही हैं, उसमें सोचना क्या? चाहे कहीं भी कुछ भी चलना पड़े, कहीं भी चलना पड़े, चलेंगे। तो वो चीज़ थी। गुरुजी ने वो काम इतना मेरा छोटा करवा दिया, आसान करा दिया संगत जी, कि उसी के जैसा सरकारी ही मुझे अस्पताल चाहिए था, जो मुझे इतनी दूर 30 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा था। गुरुजी ने पता नहीं बैठे-बैठे मेरे दिमाग में क्या आइडिया घुमाया, कौन-सी बात घुमाई, बैठे-बैठे पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, और मैंने गूगल में सर्च करना शुरू किया, और मेरे घर के 4 किलोमीटर के अंदर-अंदर उन्होंने मुझे सरकारी अस्पताल ढूँढ के दिखा दिया।
मैं यहाँ गई, जब गई तो मेरे दिल में थोड़ी-सी एक घबराहट थी कि पता नहीं यहाँ हो जाए, क्योंकि जब मैं अंदर वहाँ गई, तो माहौल बड़ा, जैसे गुरुजी ने छाँट के ढूँढ के निकाला। गुरुजी कहते थे, "पहले तूने जहाँ करना है अपनी कोशिश कर, फिर मैं तेरे लिए चुनूँगा जो तेरे लिए अच्छा होगा।" तो गुरुजी जो हमारे लिए चुनते हैं वो अच्छा ही होता है संगत जी। जो गुरुजी ने यहाँ चुना है, वो भी सरकारी अस्पताल था, ये भी सरकारी अस्पताल। लेकिन इस वाले अस्पताल, सबसे बड़ी बात मेयर मेरे गुरुजी ने की, मेरे घर के पास ही 4 किलोमीटर के रेडियस में करवा दिया। तो मुझे 1.5 घंटा 2 घंटा नहीं लगता जाने में। दूसरा, यहाँ पे जो उन्होंने आज मेरे बच्चे के इलाज के लिए जो पेपर वर्क चाहिए था, असेसमेंट चाहिए थी, वो बड़ी ही इतने आराम से करवा दी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे आराम से उनकी सारी असेसमेंट्स हो भी गई, चीज़ें भी निकल गई। और अब उन्होंने, जैसे भी अब आगे जो है गुरुजी के ऊपर ही है, बस। तो हमें पता है गुरुजी, जब एक बात आपको मैसेज मिल जाता है ना संगत जी, कि एक बंदा भी माने तो गुरुजी सारे फैमिली को ब्लेस करते हैं। और ख़ास तौर पे बच्चों को तो गुरुजी अकेला नहीं छोड़ते। तो मैंने तो गुरुजी पे सब समर्पण किया है कि गुरुजी, मैं माध्यम हूँ उनको जीवन में, दुनिया में लाने का, जान फूँकने का काम, उनको इस दुनिया से तारने का काम आपका। मैं आज कभी भी मैं चली भी जाऊँगी तो भी मुझे बच्चों की चिंता नहीं होगी, मुझे पता है आप हो। तो आपके सहारे करके जाऊँगी, आपके निमित्त करके, आज भी आप ही के निमित्त हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या बिसात है। तो आपकी कृपा ना हो तो फिर इतनी दूर जाके अस्पताल में भी हमारा, हम जब कहते हैं लोग सहयोग करते हैं, तो वो सहयोग कहाँ से आता है? सारे लोग, किसको फुर्सत पड़ी है? ये आप ही का कमाल है। आज भी गुरुजी ने इतने प्यार से छोट कम 4 किलोमीटर के रेडियस में चीज़ें भी निकलवा दी, काम भी। और वो अस्पताल और ये अस्पताल एक ही कैटेगरी का, दोनों गवर्नमेंट, और दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल एक जैसा ही है। बड़े धैर्य और बड़े सलीके से काम करते हैं। मैं गदगद प्रणाम करती हूँ गुरुजी। आपने बिल्कुल जो हम सोच, गुरुजी सच कहते थे संगत जी, मैं अपने अपने सत्संग में एक बात मैंने आज महसूस की तो मैं बोलूँगी। गुरुजी अपने जब चोले में थे ना, वो कहते थे कि जिथे तुम्हारी सोच जा भी नहीं सकती, उधरों मेरी प्लानिंग शुरू होंदी आ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अभी संध्या वेला का 5:28 हुए हैं। गुरुपा का शुक्राना सत्संग में शेयर करने जा रही हूँ। अब उनका मंत्र जाप मैं करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी संध्या बेला का शुक्राना सत्संग गुरुपा ने बताया, तब बेटी संध्या बेला का शुक्राना कर। मैं तो पहले ही पिछले सप्ताह 17 अगस्त को मैं की थी, फिर भी गुरु जी अभी आ रहा था कि शुक्राना करते रहो बेटी, जो भी काम रुके हुए हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं, जो अड़चने हैं, सब दूर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतनी बड़ी समस्या का समाधान आपने बताते हो गुरुपा, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। कल मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें गुरुपा ने मुझे याद दिलाया कि बेटी मैं तुम्हारी तीनों अरदास पूरी कर दी हूँ, अब तुम शुक्राना कर और सत्संग सुन और सुनकर शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। कृपया आप स्वीकार करेंगे गुरुपा, स्वीकार करेंगे। मैंने पहले अरदास लगाई थी अपने बच्चे के लिए, बड़े बेटे के लिए, रोजी रोजगार के लिए। उसका भी मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। गुरुपा के चरणों में उन्होंने बहुत बड़ी कृपा दिलाया कि जिस कंपनी में था उसी कंपनी के मालिक ने दूसरा शोरूम खोला है। उसने, गुरुपा ने मेरे बच्चे को बैठाया, इसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं सारे संगत जो मेरे सत्संग सुन रहे हैं उनको मैं नमन करती हूँ। जय गुरु जी, जय कोमल आंटी, जय गुरु जी। आपने इतना बड़ा सत्संग मेरा हमेशा शेयर करते हैं, मैं पिछले वाला भी शेयर नहीं हुआ है, कृपया शेयर कर देंगे कोमल आंटी।
और कहाँ शेयर करती हूँ, मैं सुन नहीं पाती हूँ। उनको प्लीज़ देखो बताएँगे किसमें है शेयर करती हैं। मैं सुनना चाहती हूँ आंटी जी, बहुत इच्छा होती है कि मैं अपना शेयर किया हुआ सत्संग सुनूँ और दूसरे को भी सुने। मैं फिर गुरु जी से बताई थी कि गुरु का मैं फिनेंशियल कंडीशन से बहुत अभी परेशान हूँ, आप ही रास्ता दिखाओ प्रभु कि कैसे मैं क्या करूँ। मेरे पोती का फीस जमा करना था 1,00,000 रुपया। तो फिर गुरु जी ने स्रोत डाले, मन में मेरा आया कि चलो मैं गोल्ड है उसी पर लोन ले लेती हूँ। अब गुरु पा आगे जो रास्ता दिखाएं मैं लोन लेके उसको मैंने उसे फीस जमा करा दी। और फिर तुरंत ही 1 सप्ताह भी नहीं हुआ कि तुरंत मैसेज वहाँ से मेरे बड़े बेटे ने मेरे गांव से वहाँ बताया, वो हजारीबाग में रहता है, कि मम्मी सो जो पैसा वो जो एग्रीमेंट हुआ था ज़मीन हम लोग का गांव का, तो उसमें वो 1,00,000 रुपया भेज दिया है। गुरुपा लाख लाख शुक्रिया आपका अदा करती हूँ गुरुपा, लाख लाख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना। जो कि भी वो देने से इनकार कर दिया था कि नहीं लूँगी, फिर भी सब लोग बोले कि अब तुमको देंगे नहीं। फिर उसको क्या समझ में आया, गुरुपा क्या थ्रोल डालें, गुरुपा ही जाने। मैं लोन का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा चुकता कर दी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कैसे कैसे आप रास्ता दिखाते हो प्रभु, मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। हाथ पकड़ते हो तो हर चीज़ हाथ पकड़ के आगे बढ़ा देते हो प्रभु। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आपको जाने जहान है, बिना बताए बोले आपको सब पता है गुरुपा, सब आप जानते हो। मैं क्या बोलूँ आपको, क्या बोलूँ गुरुपा। तो इधर मैं एक दिन सोची कि गुरुपा मैं जब से यहाँ आई हूँ, दिल्ली आई हूँ, यहाँ अपना बेटे के छोटे बेटे के पास वसुंधरा में रहती हूँ, गाजियाबाद में सोसाइटी में ही। तो मैं सोची कि यहाँ पे एक भी बटरफ्लाई नहीं दिख रहा है, क्या गुरुजी मुझसे नाराज़ हैं क्या आप। तो उस दिन देखे छोटा छोटा पीला पीला येलो येलो बटरफ्लाई, दो ठो इधर से उधर घूम रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर दूसरे दिन देखे कि खूब बड़ा बड़ा बटरफ्लाई येलो रंग का। गुरु जी महसूस करा रहे हैं कि मैं हूँ अंग संग बेटे, तुम्हारे अंग संग हूँ, तुम घबराया मत करो, चिंता मत करो। हमेशा गुरुपा ने यही संदेश, यही आदेश सत्संग में सुनाते हैं कि मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं आगे तुम्हें बढ़ाता रहूँगा, तुम बस शुक्राना किया करो। फिर परसों देखे क्या कि मोर पंख वाला खूब बड़ा बटरफ्लाई इधर से उधर, मैं बालकोनी में गई तो इधर से उधर फूल पर यहाँ से वहाँ घूम रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ज़रा भी गुरु जी के सामने मैं कुछ मन में सोचती हूँ, बोलती नहीं हूँ, सोचती हूँ कि गुरु का आजकल दर्शन नहीं दे रहे हो प्रभु, क्यों नाराज़ हो गया था। काफ़ी तुरंत ही दर्शन हो जाते हैं। गुरु की महिमा बहुत बड़ी है, अपरंपार है, अपरंपार है गुरु का। अब मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं वहाँ से 2 तारीख को, 1 तारीख को मैं झारखंड से यहाँ दिल्ली आई, और फिर वहाँ से बेटी आई हुई है US से। तो बोली कि मामा चलो दुगरी चलते हैं, गुरु जी के जन्मस्थली मंदिर चलते हैं, दुगरी मंदिर। पूरा परिवार को लेके गई। अब गुरु जी की मैं पहले ही सोचती थी, गुरु जी आपका जन्म जहाँ हुआ है दुगरी में, कैसे जाऊँ, मुझे अब नहीं जा सकूँगी, अब क्या जाऊँगी इस उम्र में। लेकिन देखिए गुरु जी मन की बात कितना सुनते हैं, कैसे आदेश दिए, बेटी वहाँ से आई और सबको ले गई। और फिर यहाँ से बोले, मैं मन में मैं फिर सोची कि डुगरी मंदिर चली गई, अब तो इतना जल्दी बड़ी मंदिर तो नहीं जा सकती हूँ, कुछ समय रुकना पड़ेगा। गुरु जी फिर दूसरे दिन तो उसमें दिए मैसेज में, सत्संग में सुना है कि बेटी मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही बड़ी मंदिर बुला रहा हूँ। और फिर दूसरा सप्ताह मेरा 9 तारीख को फिर डुगरी मंदिर यहाँ गए, बड़े मंदिर गए हैं। आपका लाख लाख शुक्राना गुरु का, करोड़ों शुक्राना गुरु का। मन की बात कैसे आप जानते हो प्रभु, हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, आपको जाने जहान है बख्शनहार। मेरी बख्शो प्रभु, सब बख्शो, सब बच्चों को बख्शो, मुझे भी आशीर्वाद दो। जब भी मैं सोचती हूँ आपने हर चीज़ आगे आगे बढ़ाते जाते हो। जब से मैं आपका
चरणों में मैं आपने मुझे हाथ थामा है, तब से मैं किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। होती चिंता तो करती हूँ ज़रूर, पहले तो मैं मनुष्य होना है गुरुजी। आप तो परमात्मा हैं, आप तो अनंत हैं, ब्रह्मांड के आप हैं, जगत पालन करने वाले हैं, संसार के मालिक हैं, दुनिया के ब्रह्मांड के मालिक हैं प्रभु। तो आप तो जानते हैं, जाने जहान आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं तो नहीं जानती हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, मुझे चिंता तो होती नहीं। फिर भी आप बहुत हमेशा बहुत सांत्वना देते हैं कि चिंता मत करो। चिंता क्यों करती, मैं बैठा हूँ ना, तुम शुक्राना कर, अपने कर्म अच्छे रख, किसी के प्रति तुम सोचो नहीं, कुछ भी बुरा नहीं सोचो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तब से मैं जब से आई हूँ तब से मुझे पता नहीं कौन सा कर्म गुरुपा काट रहे हैं। इतनी तबीयत खराब हुई, इतनी तबीयत कोल्ड फ्लू हुआ, जिससे कि मैं फीवर से 1 सप्ताह फीवर से सफ़र कर रही थी। फिर उसके बाद डॉक्टर दिखलाई और पूरा माथा मेरा लग रहा था पूरा एकदम कफ या पानी भरा हुआ है, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा था। फिर दूसरे दिन जा कर के 1 सप्ताह के बाद फिर मैं नाक कान वाले डॉक्टर से मैं दिखलाई। अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है। गुरुपा ने जो भी धीरे धीरे जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मैं जानती हूँ गुरुपा सब कुछ सब ठीक कर देंगे। सब पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, मैं विश्वास रखती हूँ गुरुपा। जो भी काम है मैं सोचती हूँ सब धीरे 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 संभाल देते हैं गुरुपा। आपके चरणों में लाख लाख शुक्राना करते हैं गुरुपा, अनंतम शुक्राना, करोड़ों शुक्राना गुरुपा। आप हैं तो मुझे किसी चीज़ की डर नहीं है, किसी की परेशानी नहीं है। आप कैसे संभालोगे आप ही जानो प्रभु, आप ही जानो प्रभु। अभी मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आपके ही मैं हमेशा चरणों का स्मरण करती रहती हूँ। हमेशा मंत्र जाप मन में रहता है, हमेशा करती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ। मंत्र जाप के चैनल में भी मैं जुड़ी हुई हूँ, उसमें भी अब जो उधर तो 1 सप्ताह तो मैं नहीं कर पाई थी, फिर इधर जुड़ के मैं जुड़ी हुई हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। आपकी कृपा चाहिए गुरुपा, आप सब कुछ देख रहे हो प्रभु, आपके सिवा मेरे कोई नहीं है, बस अपने चरणों में मुझे रखो प्रभु। भव सागर नैया पार करने वाले आप ही हो गुरुपा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप मेरे माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ आप ही हो, सब कुछ आप ही। जब से मैं जुड़ी हूँ एक से एक इतने सत्संग हैं आंटी जी, इतने सत्संग हैं कोमल आंटी। और जो संगत मेरे सत्संग मेरा सुन रहे हैं उनको ही मैं उनसे भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सत्संग में जो भी है, जब से मैं गुरु जी जुड़ी हूँ 2024 में मैं जुड़ी थी, उसके बाद से मैं एक एक समस्या का समाधान गुरु जी ने निकाला। बड़ी बड़ी समस्या, बड़ी बड़ी विपत्ति, शरीर में रोग दुख कष्ट, मेरे पोता का शरीर में कष्ट, सब गुरु जी की कृपा से, उनकी बहुत मेहर है, हमेशा मेहर बरसाते हैं, सदैव हमेशा कृपा करते हैं, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने हाथ थामा है तो आप पूरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे गुरुपा, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, सदैव साथ में रहेंगे, हमेशा साथ में रहें। जितनी समस्याएं हैं सब हल हो रही है। यहाँ भी मेरे छोटे बेटे की समस्या आप तो जानते हैं, मैं तो मानती नहीं, मैं कुछ नहीं बोलती। आप जो करेंगे सही करेंगे, अच्छा करेंगे, सदैव अपने चरणों में मुझे लगाए रखें, बच्चों को हम संग रखें, सर्वदा भला करें, मेहर बरसाएं, कृपा करें गुरुपा। हे परमपिता परमेश्वर, सदैव आपका बारंबार नमन करते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं। जो भी सब कुछ दे रहा है प्रभु, सब कुछ दे रहा है, आप तो अनंत हैं, निरंकार हैं, ओंकार हैं भगवान। आपके आप तो अनंत हैं, आपके जितना कोई आप तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, आपकी तुलना तो किसी से की नहीं जाती है। आप रचने वाले, पालन करने वाले हो, दुष्टों का संहार करने वाले प्रभु। हे जगत पिता, हे कालों के महाकाल, हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, आप बार बार नमस्कार करते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें सदैव करना करते। मुझसे बोलने में जो भी भूल चूक हुई होगी गुरु का, आप मुझे माफ़ करना, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा करना, क्षमा। और संगत जी जो मेरे सत्संग सुन रहे हैं उनको भी, कोमल आंटी आपको भी मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ, मेरी भूल चूक को माफ़ कर के मैं आगे मैं फिर सत्संग की तैयारी करूँगी। और मैं अपने गुरुपा जी
का महामंत्र का जाप करके विश्राम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। सर्वदा भला करें, मेहर बरसाएं, भूल चूक माफ करें, भूल माफ करें प्रभु।